एक बार फिर से कैराना का सवाल, वहां पर गृह मंत्री की ओर से कहा गया है कि पहले पलायन करवाने वाले अब खुद ही पलायन करने के लिए मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी सुरक्षा वहां पर हुई है और जो लोग पलायन करके गए थे वो उन्होंने घर वापसी कर ली है। उन लोगों के परिवारों से जाकर भी उन्होंने मुलाकात की है। पलायन कैराना का कितना बड़ा मुद्दा बनेगा और वहां के जो आपके उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है। अभी तक टिकट नहीं कटा उनका, बार बार ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आपने टिकट दे दिया था। और भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, क्या जवाब देगी सरकार दिल्ली की? डीजल महंगाई क्या जवाब देगी? इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था किसानों की आय दोगुनी होना। क्या ये कैराना में जाकर के, मुजफ्फरनगर में जाकर के, शामली में जाकर के, सहारनपुर में जाकर के बताएंगे कि किसानों की आय दोगुनी हुई? और कम से कम किसानों को बताएं कि 3 कानून क्यों लाए थे, क्या किसानों का नुकसान हो रहा था, अब तो वापस हो और गया। क्या वजह थी कि 3 कानून वापस ले लिए, इससे क्या खुशहाली आएगी? ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं है। अभी भी गन्ने का किसानों का पैसा बकाया है, वो नहीं बताएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी बिजली है, जवाब नहीं देंगे। फौज में भर्ती क्यों नहीं हो रही, उसका जवाब नहीं देंगे। तो इनके पास जवाब नहीं है रोजगार को लेकर के, महंगाई कैसे कम हो, इसीलिए जानबूझ करके इस तरह के काम कर रहे हैं। और फिर देखा नहीं आपने, कोई मास्क नहीं लगाया था, सब कोरोना फैला रहे थे। अगर विपक्ष निकलेगा तो उसमें पाबंदी है, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सत्ता के लोग तो खुलेआम कोरोना फैला सकते हैं। आपने तो लखनऊ में बड़े कार्यक्रम किए थे ना, जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोगों के साथ मंच पे, उस समय भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। जो चुनाव आयोग ने ये कहा कि वर्चुअल रैली होगी, तो वो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? तो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की कोई डेफिनेशन नहीं थी, आपको बताया नहीं गया था, कोई परिभाषा नहीं। और दूसरा, धारा 144 नहीं लागू थी उस समय। अगर धारा 144 लागू होती और वर्चुअल रैली कैसे होगी इसका पूरा पता होता तो शायद ये काम नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि 300 लोग कर सकते हैं, और फिर नेता जब तक सामने लोग न हो, माइक न हो, तो कैसे भाषण देगा? तो अब बदली हुई परिस्थितियों में नेता को सीखना पड़ेगा। हम तैयार हैं और हम लोग काम कर रहे हैं इसीलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है माध्यम में बीजेपी बहुत मजबूत है, नहीं तो मजबूत क्या है? डर है इस बात का? डर नहीं है। मुझे जानकारी हुई है कि जिस तरीके से पंजाब में किसानों ने कुर्सियां खाली कर दी, छोड़ दी थी, भारतीय जनता पार्टी अगर रैली करती इस चुनाव में तो खाली कुर्सियां उन्हें मिलती, इसलिए जानबूझ कर भी पाबंदी लगी है। जानबूझकर पाबंदी, लेकिन जानबूझ करके। और मैं कहता हूँ 4 पहिए गाड़ियां घूम रही हैं इनकी, भोंपू लगा करके चल रहे हैं, स्क्रीन लगा करके चल रहे हैं। ये भोंपू वाली गाड़ियां क्या 10 दिन में तैयार हो जाती हैं? ये झूठा प्रचार करनी है, भोंपू निकले हैं, इनसे लोग परेशान हैं। उनका रथ निकला तो भोंपू, आपका रथ निकला तो विजय यात्रा। मेरा रथ नहीं था, मेरा रथ अलग था। ये जो छोटी छोटी एलईडी वैन लगी हैं, भोंपू लगा करके चल रही हैं, इनमें झूठ का प्रचार हो रहा है। ये जो भोंपू से आवाज आएगी सब झूठी होगी। एलईडी से वो अपना प्रचार कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिरा रहे हैं। लेकिन उनको कैसे पता था कि चुनाव डिजिटली होगा? ये बड़ा सवाल है। लोगों के, मंत्रियों के घर में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के घरों में जब तक इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस नहीं दी थी, उससे पहले उनके यहाँ कैसे रूम तैयार था, कैसे उन्हें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था? हम विपक्ष के लोगों पे तैयारी नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्हें कैसे पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कल चुनाव में इसी की जरूरत होगी? ठीक है, एक छोटा सा सवाल, आप इसकी जानकारी करिए कि एलईडी वैन इनकी कब तैयार थी, कब तैयार थी? इनको पूरा मुझे तो जानकारी नहीं हासिल है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी नहीं तैयार हो सकती। इतने भोंपू जो लगा करके गाड़ियां 4 पहिए घूम रही हैं, सब झूठ फैलाने पहुंचेंगे, इनको पहले से पता था। तो आप चुनाव आयोग पर ही सवाल मैं चुनाव आयोग को शिकायत करूंगा, मैं चुनाव आयोग को शिकायत जरूर लिखूंगा इस बात की। कितनी शिकायतें आप चुनाव आयोग से करेंगे? समाजवादी पार्टी ने अब ओपिनियन पोल को लेकर भी शिकायत बंगाल कर दी में है। अच्छा, विधायक कूटे जा रहे हैं, विधायक गाँव में नहीं घुस गए, विधायक पिट रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हो सर्वे बहुत अच्छा आ रहा है। ये सर्वे में कब आएगा कि इनके विधायक कूटे गए, इनके डिप्टी सीएम का विरोध हुआ? ये सर्वे में कब आएगा? ये तो नहीं आ रहा सर्वे में। अगर सर्वे में विधायक पीटे जा रहे हैं या कूटे जा रहे हैं और सर्वे में सीटे जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, तो जनता का आक्रोश वोट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आपको लग रहा है कि ओपिनियन पोल प्रदेश का माहौल चेंज कर देगा, इसलिए ओपिनियन पोल पर बैन लगा दिया है? टीवी बदल पा रहा है, न ओपिनियन पोल बदल पा रहा है। जनता अपनी महसूस कर रही है। जनता को डीजल खरीदना है, वो जानते हैं डीजल कितना महंगा हुआ है। जनता खुद महसूस कर रही है, उनकी गाड़ी नहीं चल पा रही है। उन्हें भरोसा दिलाया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, आज वो गाड़ी नहीं चला पा रहे, इतना पेट्रोल महंगा है, महंगाई बढ़ गई है।
उनके बच्चे के घर में नौकरी नहीं मिली है, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें बेरोजगार न बैठे हों।